हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मैं आज के क्लास में आप लोग को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है। सो गाइस, वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अलजेब्रा से रिलेटेड है और एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो गाइज इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कभी कभी एग्जाम आप लोग को आता भी होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अब एग्जाम आने वाला है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग को बेसिकली फॉर्मूला के एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगा ना, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं कर सकते हैं एग्जाम में भी। फॉर्मूला आते हुए भी हम उसका एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे। सो ए क्यू माइनस बी क्यू का गाइस फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गाइस ये फॉर्मूला होता है, इस टाइप से लिख दिया गया। ठीक है। और गाइस ये फॉर्मूला सबको आता है। ठीक है। और यहाँ पे आ गया ए क्यू प्लस ये हो गया बी क्यू, ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है। अब गाइस हुआ कि एक्चुअली में कि क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, ये जैसे 2022 एसएससी का क्वेश्चन ही है। ठीक है। ये जनरली पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। 2022 एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब वो बहुत ही एक लंबा वैल्यू लिख देंगे और वो पूछेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ कि 1.6 स्क्वायर माइनस 0.16 इंटू 0.16 इंटू 1 प्लस 0.6 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। अपॉन में क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहेगा 1.6 माइनस 0.6, यहाँ पे गाइस प्लस कर लो आप लोग। ठीक है। और अंदर में लिखा यहाँ पे रहेगा, ये क्यूब है गाइस, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर है। 1.6 माइनस 0.6, ये इस तरह से आप लोग कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1.6 माइनस 0.6, और यहाँ पे क्या गाइस लिखा हुआ रहेगा 1.6 माइनस 1.6 का स्क्वायर, इस तरह से 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। गाइज इस तरह से ये लिखा रहेगा। होप गाइज आप लोग को दिख रहा होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो गाइज इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ भी प्लस है। ठीक है। यहाँ भी प्लस है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा गाइज, ये देखने से नहीं लग रहा है, ये और ये टर्म जो है साफ साफ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.6 माइनस 0.6 क्या बचेगा 1। ये पूरा टर्म, ये पूरा, ये और ये पूरा सेम है ना। एक्चुअली में आप लोग देखोगे तो ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला का जो एक्सपेंशन है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। और ये टर्म और ये टर्म, तो एक्चुअली में एग्जाम में आप लोग को इस तरह से एक्सपैंड करके नहीं लिखा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ऐसे एग्जाम में ये तो मैंने इसको इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे टर्म को आप लोग ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा 1.6 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब। तो गाइस ये पूरे जो नीचे वाला टर्म है ये ऐसा लिखा हो रहेगा। तो गाइस इसका एप्लीकेशन अगर ये केवल लिख दोगे, ऊपर पर तो ऑलरेडी वो टर्म दिया हुआ है और ये कैंसिल हो जाएगा। 1.6 माइनस 0.6 कितना होगा 1, ऊपर में 1 बचेगा, 1/1 वैल्यू 1। ये इतना इजी सवाल गाइस, ये 10 सेकंड में सवाल होगा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अलजेब्रा के क्वेश्चन जो सीजीएल के आएंगे वो गाइस जनरली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बट वो इतने कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ रहता है, हमें वो पता होगा तभी हम कर सकते हैं। गाइस ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू गाइस अंडरस्टूड। मैं अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ गाइस, ये भी आप लोग नोट डाउन करें। होप यू अंडरस्टूड। इस टाइप से आए क्वेश्चन ऐसे करना है। एक सेकंड टाइप का फॉर्मेट आता है कभी कभी सीजीएल में, ये देख लो आप लोग। सीजीएल में सेकंड टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कहने का मतलब ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू पूछ देगा। इसका पहले फॉर्मूला होता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है।
अब कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और क्या करेगा क्वेश्चन में एग्जाम में, इतने 10 लिख देगा, बी की वैल्यू को 12 लिख देगा और सी की वैल्यू को -22 लिख देगा। ये इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। ये तो मैं इजी इजी वैल्यूज लिखा हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग। यहाँ पे क्या कर देंगे 101 दे देंगे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे दे देगा 102, और यहाँ पे दे देगा 203। गाइस एग्जाम में माइंड वर्क नहीं करता है कभी कभी, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज एकदम ध्यान में रखिएगा। एग्जाम टाइम से पहले इस टाइप के क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस। तो ये गाइस इन तीनों को अब जब आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो गाइस यू कीप इन माइंड, सिंस a plus b plus c is equal to 0, hence aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। अब कैसे, अब पूछोगे कैसे सर, ये a plus b इतना का वैल्यू इतना, ये 0 है तो 0 into anything will be 0, it means aq plus bq plus cq minus 3abc की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो hence aq plus bq plus cq minus 3abc equal to 0, in that case ए क्यू, क्योंकि ये 0 इंटू एनीथिंग 0, तो इस साइड ये उधर जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू गाइस 3abc। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं 2 कॉन्सेप्ट बताया हूँ इस पे जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए जितना हो सकता है। ये आता है, ये एकदम फिक्स से आता है जो मैं यहाँ पे लिखा अभी, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी देख लीजिए आप लोग अलजेब्रा में, ठीक। 3 फॉर्मेट ये जनरली एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। जैसे गाइस दे देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक, अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। पूछ देगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए। तो गाइस ये वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर में इस टाइप से दिया हो, तो क्या करना है ना, ऊपर से जो मैक्सिमम डिग्री, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो 2 में से क्या करना है, एक x को कॉमन ले लेना है। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1/x ऐसा लिख देंगे। फिर नीचे में भी क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 11 प्लस 1/x। होप यू गाइस जो पढ़ रहे हो को ये पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, x कैंसिल कर देना, x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 और ये कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस 7, उसी तरह से x प्लस 1/x 7 और ये 11, तो कितना हो जाएगा 18, सो यू विल गेट 14/18, आंसर विल बी गाइस 7/4। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को मिलेगा। ये 3 फॉर्मेट मैंने बताया एकदम पक्का, इस टाइप का फॉर्म क्वेश्चन आते रहता है। तो गाइस गो एंड डू दिस। सो होप यू गाइस यू लाइक माय वीडियोस, ठीक है। सो आप लोग बेस्ट ऑफ लक, जिनका एग्जाम एकदम नियर बाई है, 9th से स्टार्ट हो रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। पढ़ाई करते रहिए, 5 दिन बचा है, इसमें जो पढ़े हैं उस पर फोकस अच्छे से। और दिस इज द टाइम आई विल सजेस्ट यू गाइस, जो आप पढ़े हुए हैं वो पढ़ते रहिए, और यही टाइम है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। जो 1 साल का करंट अफेयर्स है, छोटे छोटे कहीं से बुक्स आती हैं उसमें पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक है, कुछ ऐसा करिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे वॉक्यूबलरी भी यहाँ पे इंग्लिश में जो वॉक्यूबलरी आती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, यहाँ पे आप डेली 4-4 5-5 करो सकते हो, उसमें से कुछ आ जाए। ये सब काम जो अभी इजी है वो कर सो। डोंट डू एनी न्यू थिंग हियर, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करेगा। तो गाइस मैं चलता हूँ, आप लोग वो अंडरस्टूड समझ में आ गया होगा। सो पढ़ाई का थोड़ा ये मेरा, जैसे मैंने बताया, आप लोग को जैसा सही लगता, मेरा एक ये राय था आप लोग के लिए, सजेशन, तो उसको आप लोग सही लगे तो कोई बात नहीं, बट ये जो भाई 3 गाइस लिखा इस फॉर्मेट के सम्स आ रहे हैं। सो चलते हैं गाइस, ठीक है। होप यू लाइक माय वीडियोस। सो गाइस इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, कमेंट, ये सब करते रहिए, हर फील्ड है ना। थैंक यू सो मच।